भारत माता के, भारत माता के। मंचासीन, मंच पे विराजमान बड़े भाई माननीय डॉक्टर मनीष वर्मा जी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी माननीय M.K. कोटारे जी, इस स्कूल के प्राचार्य U.C. पटेरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महादेव जी, सुरेंद्रमणि त्रिपाठी जी, श्री कृष्णा महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य चतुर्वेदी जी, परम आदरणीय चौरसिया चाचा जी, विश्वविद्यालय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, अन्य मंचासीन सभी अतिथियों को हृदय से साधुवाद। सम्मुख विराजमान समस्त मीडिया कर्मी, मेरे पत्रकार बंधु, पत्रकार साथियों, मेरे मित्र, शिक्षकगण जो छात्रों को समय समय पे ऊर्जा और दिशा दोनों प्रदान करते हैं, कर्मयोगी गंगेले जी भाई साहब, मनोज सोने जी, राकेश रिछारिया जी, लोकेश चौरसिया जी, जय तिवारी जी, लाले जी, आनंद चौरसिया जी, और भी मैं किन किन का नाम लूं। बहुत बड़ा सभागार है, छात्रों की अति उत्साह है। समस्त श्री कृष्णा विश्वविद्यालय परिवार सभी को हृदय और मन से सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में प्रारंभ करता हूं। विषय आता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो मूलतः मेधावी छात्र सम्मान समारोह के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग का भी रखा गया है कि छात्र 12वीं 10वीं के आने के बाद, करने के बाद आखिर जीवन में क्या करे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 12वीं मैंने उत्तीर्ण कर लिया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में जाऊं। किसी ने बोला BSc कर लो, कोई बोला एक काम करो आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाओ, कोई बोले होटल मैनेजमेंट चले जाओ। मेरा स्वयं का विवेक नहीं था। मैं निर्भर किस पे था? या तो अपने मित्रगणों पे या अपने शिक्षकों पे। ये परिस्थिति आज इतने आधुनिक समय में, जिसमें गूगल आपके पास, इंटरनेट की जानकारी आपके पास उपलब्ध है, लेकिन ये छात्रों में कहीं ना कहीं आज भी चिंतन का विषय है कि नहीं है? बोलो, है? समर्थित करते हो मेरी बात को? ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर 12वीं के बाद क्या करें। दूसरी विषय शिक्षा। मैं उन माता पिताओं से भी कहता हूं और जो गुरुजन बैठे हैं उनका भी मैं इस बात पे अपनी समर्थन हासिल करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पढ़ना अकेले किताब नहीं पढ़ना है, जीवन पढ़ो। कामयाब तो बनो, काबिल बनो। यह जरूरी नहीं है कि आप पढ़ करके किसी सेवा में चले जाएं, नौकरी प्राप्त कर लें। उद्यमी भी बनो। कई जीवन में बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं, निराशा भी आती है। सोचा था कि 90% बनेंगे, बने 75%। ऐसा हुआ किसी के साथ कि नहीं हुआ? बताओ, हाथ खड़े करो जिनने सोचा था 90% बनेंगे और 80% बने। अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जिनने सोचा था 60% बने और उनके 80% बन गए। सही है ना?
ऐसा भी तो किसी के साथ हुआ होगा कि जिसने सोचा होगा कि कम अंक आएंगे, इतने 70% आ गए तो समझ लो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, और इत्तेफाक से उसके 80% आए हो। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो आज। देखो ये लड़की करेगी, शाबाश, इसको बोलते हैं ईमानदारी। और मैं भगवान से प्रार्थना, अभी कितनी % आई तुम्हारी? 80। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आने वाले समय में तेरे 90% बने। उसके मन में डर था, मेहनत में कमी नहीं थी। उसके मन में डर था कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मेरी इतना परसेंटेज नहीं आ सकता है। और जीवन में डर है जो हमेशा हमको पीछे ला देता है। और जिस दिन इस डर से, मन के अंतरात्मा के डर को आप भगा दोगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मन के डर को हटाओ, मेहनत से नहीं घबराओ, लक्ष्य बनाओ। पहले छोटे लक्ष्य बनाओ, छोटे लक्ष्य, आज ये सब्जेक्ट पूर्ण करना है, उसको हासिल करो। फिर उससे बड़ा लक्ष्य बनाओ, आज मुझे एक बड़ा और लक्ष्य हासिल करना है, इसके बाद और बड़ा लक्ष्य बनाओ। जब आप कक्षा 2-3 में पढ़ते थे तो क्या सोचा था क्या कि किसी को आईएएस बनना है? अच्छा, 5वीं में पढ़ते थे, सोचा था क्या आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है? नहीं सोचा था। अब बताओ कितने लोग सोचते हैं कि आईएएस बनना है? खड़ा करो हाथ। और कुछ अभी भी डर के मारे नहीं कह रहे। अरे आप में ही से तो बनेगा कोई ना कोई, आप में ही से तो बनेगा कि नहीं बनेगा? किसी कोई सोचता होगा डॉक्टर बनेगा, कितने लोग सोच रहे हैं? यही आत्मविश्वास है, इसको आप बाहर निकालिए। जिस तरीके से सोना है, जितना उसको तपाओगे, जलाओगे, आग में तप करके पूर्ण सोना बनेगा। विद्यार्थी जीवन काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथोपचा, अल्पाहारी गृहता की। विद्यार्थी जीवन सबसे कष्ट और संघर्ष का जीवन होता है। मैंने भी, या यहां मंच पे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, माननीय डॉक्टर मनीष वर्मा जी बैठे हुए हैं, इतने उसमें भी दो विचारधाराएं होती हैं। एक कहता है कि नहीं, मैं तो ये जानता था कि इसको ये बनना है, वो समर्थन है। दूसरे, अरे ये कैसे बन गया, ये विस्मय, कैसे बन गया ये उससे पूछो। जिस दिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई लक्ष्य हासिल करने के लिए, वो जी जान से उस क्षेत्र में तन मन लगा करके सारा न्यौछावर करके उसके ऊपर आगे बढ़ गया। आज जिस उम्र की दहलीज पर आप खड़े हैं, आपके पास 4-5 ऐसी रास्ताएं मिलेंगी। कई मित्रगण आपको बताएंगे इस दिशा में चलना है। जीवन में आपके 2 सच्चे मित्र हैं। सबसे पहले मित्र आपके माता पिता, उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है, सबसे सच्ची राय दिखाएंगे। और दूसरे आपके सबसे बेहतरीन मित्र हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना आप समय अपने माँ बाप के साथ में गुजार रहे हो, उतना ही समय आप
अपने शिक्षक के साथ गुजार रहे हो। आज इस मंच से मैं पधारे हुए तमाम उन शिक्षकों को भी मैं साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को इतना होनहार बनाया। एक आज आपको अद्भुत बात सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं। आपको जानकारी हो कि महाराजपुर क्षेत्र के, ये मेरी बात को ध्यान से सुनो, महाराजपुर क्षेत्र के सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम पूरे जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं वो महाराजपुर के ही रहे हैं। ये पूरे महाराजपुर की जनता, सारे विद्यार्थियों, सारे अतिथि, सारे शिक्षकों, सारे अभिभावकों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भारत देश की आजादी में महाराजपुर का कितना बड़ा स्थान रहा है। अब इतनी ज्यादा संख्या में क्यों रहे? पास में सिंहपुर है, बुंदेलखंड का चरणपाद का जिसको बोलते हैं। हमें गर्व है उस धरती पर जो हमारे बहुत ही समीप है, और महाराजपुर क्षेत्र के उन महान सेनानियों पे भी मैं गर्व करता हूं। और उसका मात्र कारण यह था कि वो शिक्षित थे। वो शिक्षित थे तो उन्हें पता था कि गुलामी की जंजीरें क्या होती हैं, उन्हें वो हथियार पता थे कि इस गुलामी की जंजीरों को किस हथियार से तोड़ना है। तो आज से 50 वर्ष पहले, इतने वर्ष पहले जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा के दम पे, अपने हौसले जज्बे के दम से हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानी दी, आज आप लोगों को भी, देश हमारा स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आपको भी अपने शिक्षा के माध्यम से अपने समाज की दशा बदलनी है और आपने आपकी दिशा तय करनी है। एक खासकर जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं उनको भी मैं बता दूं कि एक पढ़ी लिखी जो बच्ची रहेगी वो दोनों समाज, चाहे उसका घर हो चाहे उसका मायका हो, वो दोनों के लिए ही एक प्रेरणादायी होती है। तो जितनी बच्चियां हैं, मुझे छात्र जितने नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा संख्या में मुझे छात्राएं नजर आ रही हैं। मैं इस मंच से उन सारी छात्राओं को, सारी बहनों को प्रणाम करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये मेधावी छात्र सम्मान प्रतिवर्ष होता है और आगे भी होगा, समस्त अंचलों में करते हैं। और साथ ही एक और मेरा प्रश्न है कि वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनके 91% से ऊपर आए, 91। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और अगले वर्ष फिर जब हम यहां मेधावी सम्मान करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि पूरा जो सभागार है वो संपूर्ण हाथों से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के। एक और घोषणा बाकी रह गई थी। कोरोना काल में, ये मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, हर मंच पे कहता हूं, कोरोना काल में जिनके मां बाप दोनों नहीं है और वो बच्चे यदि मां बाप नहीं है तो शिक्षा प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं, मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम उस समस्त बच्चों को मैं पूरी निःशुल्क शिक्षा की मैं गारंटी लेता हूं। जिन बच्चों के आसपास भी क्षेत्रों में जो बच्चे यहां नहीं भी आए, ये सूचना उन तक आप पहुंचा भी सकते हैं कि कोविड काल में जिनके बच्चे के, और कोविड काल तो छोड़ो, ऐसे भी बच्चे जिनके मां बाप नहीं है उनकी भी समस्त निःशुल्क शिक्षा की जवाबदारी मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां मंच पे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।